मुझे याद है कि जब हरमन हमारे पास आया था लगभग 4 साल पहले टोक्यो ओलंपिक से 6 मंथ्स पहले वो हमारे पास आया था। उस टाइम पे उसका लिगामेंट फट गया था, अंदर का जो शॉकर होता है वो फट गया था। तो वो बहुत ही उदास था, बहुत ही अपसेट था बिकॉज़ उसको लग रहा था कि मेरा ये ओलंपिक्स तो जाएगा ही जाएगा, बट आगे वाला ओलंपिक्स भी पता नहीं मैं खेल पाऊँगा या नहीं खेल पाऊँगा। सो उस टाइम पे फिर हमने उसको थोड़ा-सा हौसला दिया। उसका हमने लिगामेंट और शॉकर का ऑपरेशन किया एंड यूजुअली हम प्लेयर्स को ये कहते हैं कि देखो 8 से 9 महीने लग जाते हैं गेम में वापस जाने के लिए। बट उसका मेंटालिटी डे 1 से यही था कि नहीं सर, मैं आपको 6 महीने में इंडिया के लिए खेल के दिखाऊँगा। और अगर आपको याद होएगा टोक्यो ओलंपिक्स में वो नंबर 1 गोल स्कोरर था टीम इंडिया के लिए। सो जस्ट 6 मंथ्स आफ्टर उसकी सर्जरी इंडिया के लिए दोबारा से वो लीडिंग गोल स्कोरर बन गया था टूर्नामेंट में एंड उस टाइम पे भी इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता। अभी बहुत सारे सालों के बाद दोबारा हमें बैक टू बैक मेडल्स मिले हैं इंडियन हॉकी में। हमारा रोल रहा उसको ऑब्वियसली ऑपरेट करना, उसको वापस उसी मुकाम तक पहुंचाना जहाँ पे वो पहले था, कि दोबारा इंडिया का वो मेन स्ट्राइक वेपन बने। एंड हमें पता है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट इन द वर्ल्ड। So we've done lot of international players including आरी जो स्पेनिश बास्केटबॉल टीम की प्लेयर है। अब वो इंडिया आई थी एक टूर्नामेंट के लिए, टूर्नामेंट के दौरान उसको इंजरी हुआ एंड आफ्टर अगेन 6-7 months she was back playing for Spanish basketball team। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ जैसेमा सिंह रोजाना स्पोक्समैन तो ते अज मैं थानू लेके आई हाँ फोर्टिस हॉस्पिटल ते मैं थानू मिलान वाली हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्टर है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ फोर्टिस हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर मनित अरोड़ा ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन। वेलकम टू रोजाना स्पोक्समैन सर। मैंने सुना है कि सर ही वो शख्स हैं जिन्होंने हमारी हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं हरमनप्रीत सिंह, उनकी शायद 4 साल पहले सर्जरी किया था जब उनको ALC टेयर हुआ था। तो सर उसके बारे में वो जो क्या जर्नी थी उनकी, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। सर मुझे याद है कि जब हरमन हमारे पास आया था लगभग 4 साल पहले टोक्यो ओलंपिक से 6 मंथ्स पहले वो हमारे पास आया था। उस टाइम पे उसका लिगामेंट फट गया था, अंदर का जो शॉकर होता है वो फट गया था। तो वो बहुत ही उदास था, बहुत ही अपसेट था बिकॉज़ उसको लग रहा था कि मेरा ये ओलंपिक्स तो जाएगा ही जाएगा, बट आगे वाला ओलंपिक्स भी पता नहीं मैं खेल पाऊँगा या नहीं खेल पाऊँगा। सो उस टाइम पे फिर हमने उसको थोड़ा-सा हौसला दिया। उसका हमने लिगामेंट और शॉकर का ऑपरेशन किया एंड यूजुअली हम प्लेयर्स को ये कहते हैं कि देखो 8 से 9 महीने लग जाते हैं गेम में वापस जाने के लिए। बट उसका मेंटालिटी डे 1 से यही था कि नहीं सर, मैं आपको 6 महीने में इंडिया के लिए खेल के दिखाऊँगा। सो फिर हमने उसने अपना सारा रिहैब किया ऑपरेशन के बाद एंड फिर 4 महीने के बाद वो बैंगलोर गया जब कैंप हो रहा था इंडिया टीम का ओलंपिक से जस्ट पहले। 6 महीने के बाद उसने फ़्लाइट लिया और टोक्यो गया। और अगर आपको याद होएगा टोक्यो ओलंपिक्स में वो नंबर 1 गोल स्कोरर था टीम इंडिया के लिए। सो जस्ट 6 मंथ्स आफ्टर उसकी सर्जरी इंडिया के लिए दोबारा से वो लीडिंग गोल स्कोरर बन गया था टूर्नामेंट में एंड उस टाइम पे भी इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता। अभी बहुत सारे सालों के बाद दोबारा हमें बैक टू बैक मेडल्स मिले हैं इंडियन हॉकी में। सो हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट इज़ द नेशन स्पोर्ट। जो हॉकी है दैट इज़ आवर नेशनल स्पोर्ट। एब्सोल्युटली सर, दैट्स वेरी राइट। एंड ये जो पूरा प्रोसेस रहा होगा उनके ट्रीटमेंट का फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, इसमें आपका सबसे मेजर रोल क्या रहा? हमारा रोल रहा उसको ऑब्वियसली ऑपरेट करना, उसको वापस उसी मुकाम तक पहुंचाना जहाँ पे वो पहले था, कि दोबारा इंडिया का वो मेन स्ट्राइक वेपन बने। एंड हमें पता है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट इन द वर्ल्ड। तो पेनल्टी कॉर्नर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें ट्विस्टिंग टर्निंग बहुत होता है नी का। सो आपको एक स्टेबल बेस चाहिए, तभी आप अपना पावर जनरेट कर सकते हो फॉर द शॉट्स। तो अगर आपने वो मैच देखा होगा उस दिन, तो हरमन ने ही दोनों गोल किए। बहुत ही अमेजिंग मैच था सर, बहुत ही अमेजिंग। वो सारा इमोशंस है। हाँ, इट लेड अस टू विन अ ब्रॉन्ज अगेन एंड साइमल्टेनियसली। आई मीन इट वाज जस्ट सो गुड। हाँ जी। एंड आई थिंक उसके पीछे बहुत बड़ा रोल आपका है, फोर्टिस का है, कि आपने इनफैक्ट आई थिंक इट्स नॉट ओनली हरमनप्रीत, आई थिंक आपने और भी बहुत सारे प्लेयर्स को ट्रीट किया। तो आप उनके बारे में भी कुछ बताइए। सो वी हैव डन लॉट ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स इंक्लूडिंग आरी जो स्पेनिश बास्केटबॉल टीम की प्लेयर है। अब वो इंडिया आई थी एक टूर्नामेंट के लिए, टूर्नामेंट के दौरान उसको इंजरी हुआ
and after again 6-7 months she was back playing for Spanish basketball team. Indian basketball team में 5 लोग होते हैं, उनमें से 3 का हमने ऑपरेशन किया हुआ है, including the captain of the Indian basketball team Vishesh Prigavanshi. We've operated captain of the Indian volleyball team, countless kabaddi players, wrestlers throughout India, footballers. तो हम प्रिविलेज्ड अपने आप को गिनते हैं कि एक छोटे से शहर में रह के हमारे पास फिर भी इंटरनेशनल प्लेयर्स, टॉप लेवल प्लेयर्स आते हैं, बिकॉज उनको ट्रस्ट है हमारे ट्रीटमेंट पे और उनको पता है कि गेम में वापस जाना है तो यहाँ से होके ही जाना है. एब्सोल्युटली सर, दैट्स वेरी राइट सर. क्या एक मैसेज आप देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को सर, क्योंकि जनरली क्या होता है, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि हमें खेलना भी है और हमें इंजरीज भी, वी आर वेरी प्रोन टू इंजरीज. सो व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस एंड टू द प्लेयर्स? सो मेरा मैसेज यही होएगा कि आप खेलो, एंड अगर आपको इंजरी होती है दैट डजंट मीन कि आपका करियर ख़त्म हो गया, आपका स्पोर्टिंग करियर ख़त्म हो गया. इंजरी सिर्फ एक ऑब्स्टिकल है, हमने उसमें अपना माइंडसेट भी अच्छा रखना है, ट्रीटमेंट भी प्रॉपर कराना है, सो दैट हम वापस गेम खेल सकें. चाहे वो आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो, चाहे आप स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, बट एक सही ट्रीटमेंट के साथ, एक सही रिहैब प्रोटोकॉल के साथ आप ज़रूर वापस उस मुकाम तक पहुंचोगे जहाँ पे आप पहले थे. राइट सर. और हरमनप्रीत के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? Congratulations, the whole nation is proud of you. I am very proud of you, and आपको देख के I think सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही मिलती है. Absolutely sir. I think you came as a god to him, and he really becomes a representative to India, who's actually given a big name to India in Olympics. बिल्कुल, right? it's a wonderful thing. Yes. So thank you so much sir Thank you, for Ji. sharing your insights Thank and giving the entire information of the journey of Captain Harmanpreet. And it was really a very prestigious moment for India that Yes. people like them are taking us on very big heights. Yes, and Thank you so hopefully much. Yes. gold next time. Yes. Absolutely sir. Haan ji. Thank you so much. Okay, Thank you Ji. so much Thank for you. being there. Thank you.